फ्रेंड्स। तो मैं अपना गाड़ी में बैठ के ये फिनेंशियल प्लानिंग कर रहा था। क्यों फिनेंशियल प्लानिंग का बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो एक लॉन्ग वीडियो में आज बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो ये है कि फिनेंशियल प्लानिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो व्हीकल जो है, मैं ये शो ऑफ के लिए नहीं खरीदा हूँ। एक्चुअली में ज़रूरत है फैमिली को। देखिए, एक तो है, अगर आप कहीं पर घूमते हो उसका एक असर होता है। क्या आप भी इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा कि उसमें क्या होता है कि आपका माइंड फ्री रहता है। तो उसमें आपको एनर्जी तो ऐसे ही मिलता है, उसके बाद आपका लाइफ स्पान थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। तो इसलिए मेरे पापा मम्मी जो है, थोड़ा एज तो उनका हो चुका है। जैसे कि मेरे पापा को 66 ईयर्स है, मम्मी को 54 होगा। तो उसी हिसाब से उनका अभी एज है कि उनको थोड़ा घूमना है, फिरना है। तो उनका थोड़ा माइंड भी फ्री रहेगा। तो और उनका कभी कभी तबीयत भी ख़राब रहता है। तो घर के लिए गाड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि मेरे फैमिली में नहीं है, सबके फैमिली में ये ज़रूरी होता है। तो फिर उसके साथ भी हमें फायर चाहिए। फायर मतलब फिनेंशियल जो इंडिपेंडेंस हम लोग शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। तो मुझे फ्री होना है रिटायरमेंट के लिए। तो कैसे मैं अपना रिटायरमेंट बहुत जल्द लेना चाहता हूँ। जैसे कि लाइफ, मान लीजिए 40 इयर्स की उम्र में अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, क्योंकि बहुत डिले हो गया नौकरी लेने से। तो नौकरी लेते लेते बहुत डिले भी हो गया। तो अगर 40 इयर्स तक आप देखें तो 40 इयर्स में अगर लेते हैं तो 40 इयर्स भी बहुत अच्छा ही टाइम है एंजॉय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये प्लानिंग कर लेना चाहिए। मैं क्यों गांव में रहता हूँ, देखिए, मेरा जो सिटी में मेरा ऑफिस है भुवनेश्वर में, मुझे 2 दिन तो जाना पड़ता है। 2 दिन के लिए मैं भुवनेश्वर में रहता था। उसका जो खर्चा आता था, मिनिमम 25,000 क्यों खर्चा आता था। घर को जाना आना करना पड़ता था, एक हफ्ता में एक बार, और 2 हफ्ता में एक बार, ऐसे जाना आना करना पड़ता था। और उसके बाद घर को जब भी आप आते हो तो कुछ लेके भी आना पड़ता है। तो इसलिए सब कुल मिलाकर आप देखोगे तो मैं अपना हिसाब कर लिया तो मुझे 25 के ऐसे ही मंथली एक्सपेंडिचर मेरा होता था। तो मुझे एक रात में एक आइडिया आया कि मैं उस पैसे को भुवनेश्वर को क्यों दूं, कोई बस को क्यों दूं, मैं अपने एसेट क्यों बना ना दूं। तो इसलिए मेरा एसेट बनाने के लिए, और ये सब सब सोच का और सब कुछ प्लानिंग करके ही मैं इसको ख़रीद लिया। ऐसे तो इसका सब्सिडी 1.5 लाख रुपया सब्सिडी जो, वो बहुत फ़ायदा किया। उसके बाद फिनेंशियल प्लानिंग ऐसे किया कि 7 साल तक अगर मेरे ऊपर लोन रहेगा, मैं और कुछ लोन नहीं करना चाहता। मेरा लाइफ में जो भी लक्ष्य था ले लिया, पूर्ण कर लिया। अभी मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा खाली एक ही है कि मुझे फिनेंशियली फ्री होना है और लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय करना है। तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आप लोग ये सब कर सकते हो अगर आप लोग थोड़ा ज़िंदगी में अभी जो है, जो CR नहीं करने से नहीं होगा। 1 CR 2 CR मिनिमम नहीं करने से आजकल की डेट में आप फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तो उसके लिए एक एम पॉइंट है, वो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर हम लोग को ट्राई करना पड़ता है। तो ट्राई करेंगे। तो इसलिए गाड़ी का जो वैल्यू है, एक तो 1.5 लाख आ गया मेरा सब्सिडी से। और जो 25 के में भुवनेश्वर में दे रहा था, अगर आप एक साल के लिए देखोगे तो 2.5 लाख, मान लीजिए 2.5 लाख रुपया मैं उसमें भी बचा लिया। मतलब घर में रहता हूँ तो 2.5 लाख बच गया, ये गाड़ी में इन्वेस्ट हो गया वो। तो अगर 2 साल में रह जाता हूँ एक कंपनी में तो 5 लाख बच गया। तो मेरा गाड़ी का वैल्यू आ गया उस 17 लाख से 5 लाख, 5 6 लाख, 6.5 लाख चला गया। तो और 10 लाख, 11 लाख वैल्यू है। तो 11 लाख वैल्यू से पेट्रोल का खर्चा ये सब अगर काट लोगे तो मान लो तो 2 साल में गाड़ी का फुल पैसा वसूल, मतलब गाड़ी का 2-3 लाख का पेट्रोल तो 2 साल में चला जाएगा। तो उसमें आप मान लीजिए 10 लाख से 3 लाख चला गया तो और 7 लाख ही बचा। तो और 2-3 साल में ये पूरा बचत हो जाएगा, पूरा गाड़ी फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, ज़िंदगी भी हम अच्छे से गुजारेंगे, उसके साथ साथ ये भी करेंगे कि अपना लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं, अपना जो लक्ष्य है वो भी पूर्ण कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिनेंशियल प्लानिंग तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज ये बना रहा था और बना भी रहा हूँ। और बहुत जल्द
इसको करने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि हर टाइम नौकरी नहीं कर सकता आदमी, और इतना टेंशन होता है ना एज ए डेवलपर, एज ए आईटी प्रोफेशनल। बहुत, ये नहीं कि खाली आईटी में, हर फील्ड में बहुत सारे टेंशन होता है, बहुत टेंशन। तो एक प्राइवेट में आप जॉब करते हो तो आपको निचोड़ लेते हैं, क्योंकि आप जितना काम करोगे उनको उतना प्रॉफिट है, तो आपको वो निचोड़ेंगे, तो आपका ज़िंदगी झंड हो जाता है। तो इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यही था वीडियो का मतलब, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा करते रहिए कि फिनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है। उसके साथ बने रहिए और अपना इनकम करते रहिए। देखते हैं फिर कितने में हम लोग सारे फिनेंशियली फ्री होते हैं, और हमारा देश को भी आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो देश भी आगे जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। तो एक बातें हो गया, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रखता हूँ वीडियो। बाय।